इस व्यांशी एजुकेटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट के बारे में बताया था कि हम 31 मार्च को अपना पूरा हिसाब किताब कर लेते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि हमने या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं हुआ, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज के अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, या फिर सैलरी या कमीशन देना ये हम भूल गए। तो उस केस में हम सारे अकाउंट को दोबारा से ओपन नहीं करते, बल्कि नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में हम एक एडजस्टमेंट एंट्री है जो वो कर देते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं वो करवाई थी, और आज मैं आपको सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाऊंगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है। हमें स्टेटमेंट गिवन है A, B, C and D आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1:1। दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 ₹9 लाख विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है 9 लाख। जो ये प्रॉफिट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, बट हमने जो ये एडजस्टमेंट है सैलरी से रिलेटेड ये नहीं की है, तो हमें इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो करनी पड़ेगी। यहाँ पे इन्होंने बोला है सैलरी टू ए है जो एट द रेट ऑफ 15,000 पर मंथ है, यानी कि एक महीने की 15,000 है, तो 12 महीने की ये बनेगी 1,80,000 रुपीज़। 15,000 इंटू 12 जब आप करोगे तो एक की सैलरी 1,80,000 रुपीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने बोला है सैलरी टू बी एंड डी, नॉट बी एंड सी। यहाँ बी एंड डी की सैलरी के बारे में आपको बोल रखा है, और वो आपको बोल रखा है 30,000 पर क्वार्टर टू ईच पार्टनर मतलब बी के भी 30,000 पर क्वार्टर है, डी की भी 30,000 पर क्वार्टर है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक साल में हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं, तो 30,000 इंटू 4 1,20,000। डी की भी सिमिलरली 30,000 इंटू 4 1,20,000। उसके बाद इन्होंने बोला है कि आपको एडजस्टिंग जर्नल एंट्री करनी है, तो पहले हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। इसमें हम लिखेंगे ABCD टोटल। सैलरीज क्रेडिट क्यों हुआ है गाइस, क्योंकि सैलरी जो है वो एक तरह से एक्सपेंस है और वो फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें कम कर देगा, और जो प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं वो पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो इनकी रिकवरी भी पार्टनर से ही की जाएगी। इनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो है जितना भी ये लॉस हो रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे। और सैलरी क्रेडिट इस वजह से हुई है क्योंकि जो सैलरी है वो पार्टनर्स को मिलेगी, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी, ये उनके पार्ट को बढ़ा देगी कैपिटल अकाउंट के। तो इस वजह से जो सैलरी है वो हमने क्रेडिट की है, क्योंकि ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगी। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में हम लिखेंगे ए के 1,80,000 क्योंकि 15,000 इंटू 12, बी के 30,000 इंटू 4 1,20,000 एंड डी के भी सिमिलर 30,000 इंटू 4 1,20,000। सी की सैलरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन में आपको कुछ भी गिवन नहीं है। इसका जो टोटल है वो 1,20,000 है, और ये जो फर्म के प्रॉफिट को कम कर रहा है, और इसलिए जो फर्म के प्रॉफिट को कम कर रहा है तो जाहिर सी बात है पार्टनर में ही डिवाइड होगा। और पार्टनर की हमें ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन थी 2:2:1:1, और इसको हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम कर देगा, उनका जो बैलेंस है उसको वो कम करेगा। इस वजह से जो इंटरेस्ट जो सैलरी है वो यहाँ पे डेबिट की जाएगी। तो 4,20,000 को जब आप 2:1:1 में डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1,40,70 एंड 70। तो सैलरी क्रेडिट होएगी और जो डिविजिबल प्रॉफिट हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करके वो डेबिट होंगे। तो 1,80,000 में से 140 यानी कि क्रेडिट में से डेबिट वाले आपने लेस की, तो बैलेंस 40,000 क्रेडिट वाला ज़्यादा है, मैंने सैलरी आपको ज़्यादा देनी है और जो प्रॉफिट जो पार्ट है वो आपको कम लेना है। सिमिलरली बी का क्रेडिट साइड में से जब ये डेबिट साइड वाली लेस होगी तो डेबिट साइड वाली ज़्यादा है। सी की तो डेबिट ही आएगी। ये नहीं है कि सी की सैलरी नहीं दे रखी तो ये जो 4,20,000 है वो उसमें डिवाइड नहीं होगा, ये इसमें डिवाइड होगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब पार्टनर की बनती है कि जो भी फर्म को लॉस हो रहा है उसकी रिकवरी वो करें, यानी उसमें थोड़ा बहुत शेयर वो दें। तो क्रेडिट डी का जो पार्ट है वो 1,20,000 है, और डी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्ट है डेबिट साइड वो 70 है। यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो 1,20,000 माइनस 70 50,000 आपका क्रेडिट आ जाएगा। तो गाइस सिमिलरली हमने वैसे ही एंट्री करनी है, जो पार्टनर डेबिट है उनको डेबिट कर देना है, यानी कि एंट्री होगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि बी डेबिट है, और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू एज कैपिटल क्योंकि वो क्रेडिट है, एंड टू डीज कैपिटल क्योंकि वो भी क्रेडिट है। अमाउंट डाल देंगे हम, बी की 20,000, सी की 70,000, एंड उसके बाद जो हमारा ए है उसकी 40,000 एंड डी की भी 50,000। उसके बाद आप एडजस्टिंग नरेशन लिख सकते हो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर सैलरी। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।